पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर डिप्टी सीएम का बयान। घटना को बताया विभत्स और दर्दनाक। डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले को कहा नर पिशाच। मध्य प्रदेश में डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर होगा बड़ा काम। रीवा पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ पहले तो दुष्कर्म फिर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। डॉक्टर सांकेतिक हड़ताल पर जाने के साथ जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने घटना को लेकर डॉक्टरों के आक्रोश को जायज बताते हुए उनके साथ खड़े होने की बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत ही बेभत्स और दर्दनाक घटना घटी। नरपिशाचों ने एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर मौत के घाट उतार देने का जघन्य अपराध किया है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि वहां की सरकार पर अंकुश लगाया जाए। सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिसके चलते इस तरह की घटना घट रही है। सरकार के संरक्षण में अपराधियों ने तोड़फोड़ कर सबूत को मिटाने का प्रयास किया है। डॉक्टरों का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा। हम डॉक्टरों के भावनाओं के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस घटना पर भी राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के लोग कहते हैं कि वो डर के कारण वोट डालने नहीं जाते। ममता बनर्जी के कार्यकर्ता वोट डाल देते हैं। बहुत ही बीभत्स और दर्दनाक घटना पश्चिम बंगाल में हुई है। नर पिशाचों ने एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करके और उसको मौत के घाट उतारने का जघन्य अपराध किया है। पश्चिम बंगाल पहले से भी कानून व्यवस्था वहाँ पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लगातार ये प्रयास किया है कि वहाँ की सरकार पर अंकुश लगाया जाए और अपराधियों को जिस तरह से वो संरक्षण दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ पर वहाँ की सरकार के संरक्षण में अपराधियों ने जाके तोड़फोड़ की है और जो सबूत थे उसको मिटाने का काम किया। सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा है। ये सरकार के समर्थन के बिना और संरक्षण के बिना ऐसा काम कहाँ से हो सकता है? जब सारा देश इस घटना से हिला हुआ है, वहाँ पर अपराधियों को हौसला इतना बुलंद हो जाए बिना सरकार के समर्थन के, ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आज पूरे देश में डॉक्टरों ने सांकेतिक रूप से इस प्रकार के जघन्य अपराध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और मुझे उम्मीद है कि अपना विरोध प्रदर्शन करके और उन्होंने केंद्र सरकार के ध्यान में, वहाँ की सरकार के ध्यान में अपनी बातें रखी हैं और अब स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा तो तभी हो पाएगी जब डॉक्टर ड्यूटी पर रहेंगे। और इसलिए हम उनसे निवेदन करेंगे कि आपका विरोध निश्चित रूप से उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग इस मामले को लेकर चिंतित हैं। कोई न कोई समाधान निकलेगा। अपराधी किसी भी कीमत पे बचेगा नहीं और वो फांसी के फंदे तक जाएंगे, ये भरोसा वो रखें और बीमार लोगों की सेवा करने के लिए वो ड्यूटी पर लौटें। हम सारे लोग उनकी भावनाओं के साथ हैं और हम लोग पूरी तरह से डॉक्टरों की सुरक्षा के प्रति और ज़्यादा मजबूती के साथ अपने मध्य प्रदेश में काम करेंगे। भैया, ममता बनर्जी ने मार्च भी निकाला है इस घटना पर। ममता बनर्जी का ये बयान कि वाम और राम के लोग इस प्रकार से अस्थिरता फैला रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई और आपको राजनीति की बात कर रही हैं। आपको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश, हमारे पश्चिम बंगाल में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ड्यूटी कर रही, मानवता की सेवा के जो प्रतीक होते हैं डॉक्टर, ड्यूटी कर रही ऐसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और आपके चेहरे में शिकन नहीं है। आपको तो तत्काल ऐसे लोगों को कटघरे में रख लेना चाहिए था और उनको फांसी के फंदे पर पहुंचाने का घोषणा करनी चाहिए। इसके बजाय आप मार्च निकाल के और जिस तरह से आपकी इसी प्रकार की गतिविधियों के कारण वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। लोग चुनाव में वोट नहीं डाल पाते हैं। पश्चिम बंगाल में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हम लोग वोट नहीं डालने जा पाते, हम लोगों को डर रहता है, हम लोग घर में रहते हैं, हमारा वोट ममता बनर्जी के कार्यकर्ता डालते हैं। तो इस प्रकार से ये तो अनार्की है, अराजकता है, लोकतंत्र का अपहरण करने का प्रयास हो रहा है। और जब ऐसा राज चलता है
तो अपराधी इसी प्रकार से दुष्कर्म करने के लिए उनके हौसले बढ़ जाते हैं। इसको कुचलना होगा और इसके लिए केंद्र सरकार कोई न कोई योजना बना के कुछ ना कुछ जरूर करेगी।